Students, today we will start operations on sets. इसमें सबसे पहले है यूनियन ऑफ टू सेट्स। मान लिया दो सेट्स हैं ए और बी, उनका हमें यूनियन निकालना। ये सिंबल है ए यूनियन बी, ये एक सिंबल है, इसको हम ऑपरेट कर रहे हैं ए और बी पर। इसका ये मतलब है कि x ऐसे x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। इसका ये मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में है तो या तो वो ए से आया है या फिर बी से लिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और बी में एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9। अब हमें ये ए यूनियन बी निकालना है, तो इसमें हम ए के भी एलिमेंट्स लिखेंगे और बी के भी एलिमेंट्स। 1 2 3, देखिए ये 1 2 3 लिया गया, इसमें 3 था, अब हमने क्योंकि 3 लिख दिया है तो अब हम दोबारा 3 नहीं लिखेंगे। 1 2 3 4 5 7 9, तो ये एक सेट बना जिसमें ए के भी सब एलिमेंट्स आ गए और बी के भी सब एलिमेंट्स आ गए। हमें इसमें एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि ए का भी 3 लेना है और फिर बी का भी 3 लेना है। जब बी 3 ले लिया है तो उसको भी फिर हमें दोबारा नहीं लेना है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है, ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी ई आई दे रखा है और यहाँ दे रखा है सी ए आई ई। अब हमें ए यूनियन बी निकालना है, तो ये हम ए के भी एलिमेंट्स लिख देंगे और उसमें बी के भी एलिमेंट्स लिख देंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये और दोनों सेम है, तो इसको इज इक्वल टू ए लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि बी अगर ए का सबसेट है, बी ए का सबसेट है। सबसेट होने का मतलब क्या है कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि बी ए का सबसेट है। तो इस कंडीशन में जो ए यूनियन बी आया वो ए के इक्वल आया। ये इसका इवेंट डायग्राम है ए यूनियन बी का। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये छोटा सर्किल ए है और ये बड़ा सर्किल बी है। अब ए यूनियन बी जब निकालेंगे तो हम ए और बी पूरे उसको शेड कर देंगे। ये जो शेडेड पोर्शन है ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन, ये उल्टा यू, इसे हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसका क्या मतलब है कि इसमें अगर कोई एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी में, तो वो या तो दोनों में होना चाहिए, यानी ए में भी होना चाहिए और बी में भी, यानी कॉमन एलिमेंट्स का जो सेट होता है उसे हम ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल है, ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, बी में एलिमेंट्स है 1 3 5 7 9। अब इसमें हम ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन है 1 3 5, इसमें भी देखिए 1 3 5 है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी में आ गया। इसी तरीके से ए में एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई आई और इसमें है सी ए आई ई, दोनों में कॉमन है ए सी ई आई, तो यानी ए इंटरसेक्शन बी ए सी ई आई के इक्वल है, जो कि बी है, इज इक्वल टू बी लिख देंगे। तो इसका ये मतलब है कि अगर बी ए का सबसेट है तो जब इंटरसेक्शन करेंगे तो वो बी के इक्वल आएगा। ये ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम है। इसमें क्या करा है कि ए और बी का जो कॉमन पोर्शन है उसको शेड किया गया है। इसे हम अब अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 के इक्वल आता है, अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 के इक्वल आता है तब हम कहेंगे कि ए और बी डिसजॉइंट सेट है। अगर दोनों में कुछ कॉमन है, जैसे यहाँ पर देखिए कॉमन है, तो इन दोनों को हम ओवरलैपिंग सेट कहते हैं या फिर जॉइंट सेट कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिए कि इसमें ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। इसके बाद है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो ए से लिए गए हैं मगर बी में नहीं होने चाहिए वो एलिमेंट्स। बी माइनस ए का मतलब है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि बी के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में नहीं है। यहाँ पर देखिए ये एक एग्जाम्पल है, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 है और बी में है 1 3 5 7 9। अब हमें ए माइनस बी निकालना है, तो पहले तो हम देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। 1 कॉमन है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो 1 3 5 को हम ए से हटा देंगे तो क्या बचा 2 और 4, तो ये ए माइनस बी में आएगा। अब बी माइनस ए में तो बी से कॉमन एलिमेंट्स हटा देंगे दोनों के, दोनों में कॉमन है 1 3 5, तो 1 3 5 हटा दिया तो 7 9 बचा, तो बी माइनस ए हो गया 7 9।
तो हम यहाँ देख सकते हैं कि a माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए a है BCDEO और इसमें है AEIO। अब इन दोनों में कॉमन हमने हटा दिए, A से B के में से कॉमन एलिमेंट हटा देंगे तो ये BCD बचा। ये देखिए EO दोनों में कॉमन है तो EO हटा दिया तो A माइनस बी में BCD आया। B माइनस ए जब करेंगे तो B में से कॉमन एलिमेंट हटा देंगे, कॉमन एलिमेंट्स हैं EO तो AI बचा तो ये B माइनस ए आ गया। तो A माइनस बी नॉट इक्वल टू B माइनस ए। अब अगर B A का सबसेट है तो B माइनस ए 5 होगा। B A का सबसेट है तो B माइनस ए 5 के इक्वल होगा। ये A माइनस बी का वेन डायग्राम है। इसमें क्या करा, A का वो पोर्शन लिया, शेड करा गया जो B में नहीं है। तो देखिए जो शेडेड पोर्शन है वो हिस्सा B से अलग है, जो इसके B के अंदर आ रहा है उसको हमने शेड नहीं करा तो ये A माइनस बी है। B माइनस ए में B का वो हिस्सा लेना जो A में नहीं है। तो ये B माइनस ए का वेन डायग्राम है और ये A माइनस बी का डायग्राम है। एक रिमार्क है, A माइनस बी, A इंटरसेक्शन B और B माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। देखिए ये A माइनस बी है, ये B माइनस है और ये बीच वाला A इंटरसेक्शन B है। ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं तो ये इन्हें हम डिसजॉइंट कहेंगे। इन तीनों सेट्स को हम, ये A माइनस बी, A इंटरसेक्शन B और B माइनस ए, ये म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी कि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, A डैश से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, A डैश या फिर AC या A बार, ये तीनों कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स से इसको रिप्रेजेंट करा जाता है। इसका मतलब है A डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू A एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू A को माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट से। तो यूनिवर्सल सेट तो ये रेक्टेंगल है पूरा, उसमें से A को माइनस कर दिया गया। देखिए A अनशेडेड है तो माइनस करने वाले को अनशेडेड रखना है, तो बचा हुआ पोर्शन ये शेड है तो ये A डैश को रिप्रेजेंट करे। जो शेडेड पोर्शन है ये A डैश है, यानी A डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस A। ये एक एग्जाम्पल है, देखिए यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 एंड सो ऑन 10 और A में एलिमेंट है 1 2 3 5 7 9। अब हमें A डैश निकालना, तो ये 1 2 3 5 7 9 को यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे तो बचा 4 6 8 10। तो ये A डैश से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, कल हम आपको और आगे इसके बताएंगे। शुक्रिया।